जी भारत जी, आज आप अयोध्या पहुंचे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है संतों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या भगवान राम की नगरी है। 500 वर्षों के बाद आज रामलला 22 तारीख को अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। और व्यवस्था के नाम पर तो संगठन ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। शासन और प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, और आज ये मुझे लगता है भारत के इतिहास का पहला अवसर होगा जहां पूरी की पूरी सरकार आज धर्ममय होकर एक एक आने वाले अतिथि की व्यवस्था के लिए बहुत सारे टेंट, एक से लेके कितने नंबर तक, 6 नंबर तक नगर है। हर नगर में भोजनालय अलग है। हर नगर में 3 सिटी के रूप में यहाँ निर्माण किया गया है। आपको गर्म पानी, चाय, आपको लेटरिन बाथरूम अटैच कमरे, कक्ष, ओढ़ने और बिछाने के पर्याप्त वस्त्र। ये सर्दी का मौसम है तो आप यहाँ आकर के ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने घर से बाहर हैं। जैसे आप कमरे के अंदर जाएंगे तो आप इस शीत की पीड़ा से मुक्त होकर आराम से सोएंगे, फिर सुबह जगेंगे तो रामलला के इस विहंगम सौंदर्य को देखो, आप इसको दिखाओ कितना सुंदर और व्यवस्थित बना है। और ये सब राम जी की, जैसे हमने रामायण में पढ़ा था ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो मैं तो उन लोगों के लिए भी कहता हूँ जो राम मंदिर के नाम से डरते हैं। डरने की बात नहीं। जब राम का प्राकट्य हुआ था तो सारे भूत प्राणी खुश थे। आप देखो, जब राम वन में गए तो वन के बंचर पशु पक्षी भी खुश होते थे। और राम जब चलते थे, पादुकाएं नहीं थी पैरों में, तो कांटे भी कोमल हो जाते थे। ऋतुएं अपनी स्वभाव को बदलकर राम के जीवन के अनुकूल हो जाती थी। तो राम शांति का नाम है, राम पवित्रता का नाम है, राम राष्ट्र की विचारधारा का नाम है। ऐसे तो राम हमारे भगवान हैं, उनके दर्शन से हम सबको पुण्य मिलता है। पर हमारे लिए राम केवल पुण्य भर के लिए नहीं है। जब राम से हम मिलते हैं तो एक अच्छे पिता का दर्शन होता है। जब राम से मिलते हैं तो एक आज्ञाकारी शिष्य का बोध होता है। कैसे कोई अपने पिता की आज्ञा में चलता है, तो राम का दर्शन करो, पता चलेगा। आज हम तरस रहे, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। आज जब 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला बैठेंगे तो देश भर के नौजवानों को अपने पिता की आज्ञा पर चलने का सुख मिलेगा। तो राम को देखोगे ना, तो राम एक अच्छे पति भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, राम अच्छे मित्र भी हैं, सखा भी हैं। और राम एक ऐसे राजनेता हैं जो छोटी से प्रजा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, चिंता करते हैं। राजनेताओं के लिए भी राम पाथ हैं। जब राम के जीवन में, जब राम की प्राण शक्ति माँ जानकी, जो उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, पर एक समाज का छोटा सा व्यक्ति, गरीब, भगवान राम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ धोबी, और धोबी ने जब मैया जानकी के विषय में बोला तो राम जी ने सोचा मेरी प्रजा की यही इच्छा है, तो प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। कितना कष्ट सहा होगा राम ने अपनी पत्नी से दूर होने में, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये राजनेताओं के लिए भी शिखर पुरुष हैं भगवान राम, आदर्श पुरुष हैं भगवान राम। और भगवान राम से यदि जो, इसलिए भगवान राम के जीवन को जो देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, वही इस देश को अच्छा चलाएगा। और आप देखो 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत देखो। हमारे कहने से थोड़ी निज कवत्त के लाग नहीं का। अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है। मैं इसलिए नहीं, मैं भाजपा का कोई विधायक नहीं हूँ, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। पर 2014 के पहले लगता था पता नहीं मैक से बोलेंगे तो आगे कोई मुल्ला मौलवी हमें मार न दे। आज जब से यूपी में बुलडोजर बाबा बैठे हैं ना, तो ऐसे गुन्नों का राम नाम सत्य हो गया है। वो अपने प्राण बचाए घूम रहे हैं, कुछ तो रहे नहीं, और जो बचे हैं वो भी गुंडे ही न छोड़ेंगे तो उनका भी कब्रिस्तान बन जाएगा। तो जब से योगी जी के आने पर देख लो, योगी के पहले का उत्तर प्रदेश देखो और महंत योगी आदित्यनाथ जी के बाद का उत्तर प्रदेश देखो। जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, नहीं कई जगह उत्तर प्रदेश में भी हम होते थे तो लगता था पता नहीं यहाँ से रात में निकले कि ना निकले, सुरक्षित होंगे कि ना होंगे। ये सारी व्यवस्थाओं से जूझता रहा भारत। 2014 के बाद तो लगा है कि हम भारत में जन्मे हैं, और तब हम जो है पूरी ताकत के साथ, पहले तो हम भारत माता बोलने में भी कहीं कहीं डर लगता था, पर आज हम निर्भीक होकर के, इसलिए मैंने अपने भारत के सभी देशवासियों से
बहुत लोग हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर राम मंदिर की प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि को लेकर बहुत सारी बातें जो तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, वो बातें भी होती हैं टीवी में बैठकर। टीवी तो सबको दिखाती है, और तो तुमने नहीं सुना वो भी तुम्हें सुनने को मिलेगा। पर हमने ये कहा है कि जिसमें सभी राम भक्तों की खुशी है, आज पूरे देश का नहीं पूरे विश्व में रहने वाला राम भक्त खुश है, यही हमारे लिए शुभ घड़ी है, यही सुंदर बात है। तो ये राम बैठेंगे, इससे और कोई पवित्र कोई घड़ी नहीं है। राम के लिए कोई घड़ी नहीं देखी जाती। ये जब हम बिटिया का ब्याह करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं। राम स्वयं में एक पवित्र है, राम स्वयं में भगवान है, उनके लिए कोई मुहूर्त का बंधन नहीं है। वो जिस दिन जहाँ जो कुछ हो जाए वही मुहूर्त होता है। बहुत विस्तार से पंचायती निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे वरिष्ठ गुरु भाई और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित हमारे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष जी महाराज श्री के अखंड परमधाम संस्थानों के उत्तराधिकारी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिरामानंद गिरी जी महाराज जी ने विस्तार से जो भगवान श्री राम जी के लिए बताया है, वैसी स्थिति वर्तमान में देश में बन रही है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और इस अवसर पर सारे देश के साधु संत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच महामंडलेश्वर परम पूज्य दिव्य चेतना दीदी भी उपस्थित हैं, और केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, और ये सब कार्यकर्ता जो यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हमारे आसपास खड़े हैं, संत लोग यहाँ इस 4 नंबर नगर में उपस्थित हैं। इसलिए भरी लोचन देखिए अवधेशा, हम सब लोग 22 तारीख को इन नैनों से भगवान का दर्शन करेंगे, और इस अवसर पर हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं तो 32 वर्षों से भगवान की कथा गाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया जब यहाँ भगवान श्री राम जी विराजमान होंगे। खूब गाते रहते थे, श्री राम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे प्यारो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ श्री राम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जू के आंगन खेलेंगे चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु बागे, प्रभु बागे। भगवान की जय। आपके मीडिया के माध्यम से भारत के पूरे जगत की मीडिया को मैं बहुत बधाई देता हूं। यदि इसी तरह मीडिया यथार्थ, चूंकि समाज का दर्पण है, यदि मीडिया सच भी दिखाती रही तो ये धरती कुछ दिनों में स्वर्ग बन जाएगी।